बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये ज़िंदगी एक सफ़र है और हम मुसाफिर हैं। हमें इस सफ़र में कुछ साथियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। वो साथी ऐसे साथी होने चाहिए कि जिनकी वजह से, जिनके साथ की वजह से हम दुनिया में बहुत अच्छा सफ़र कर सकें, दुनिया हमारे लिए एक बहुत इंजॉयमेंट साबित हो सके। याद रहे, वो साथी चूज करने का इख्तियार या साथी चुनने का इख्तियार आपके अपने पास है। साथी कैसे चुनना है, ये कौन सा चुनते हैं, ये अब आपकी किस्मत और आपका अपना इख्तियार या आपकी अपनी चॉइस। ये साथी आपकी कामयाबी का बायस भी बनते हैं, ये साथी आपकी नाकामी का सबब भी बनते हैं। बस इनका साथ होना ज़रूरी है। अच्छा साथी अगर मिल जाए तो ज़िंदगी थकने नहीं देती, ज़िंदगी एक सुकून का बायस बन जाती है। एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जो यहाँ पर सुनाऊंगा मैं आपको, बहुत मज़ा आएगा और आपको समझ भी आ जाएगी। एक चूहा और मेंढक एक नदी के किनारे पर मिलते हैं और उनकी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब वो दोस्त बन जाते हैं तो उनकी बातचीत का सिलसिला चलना शुरू हो जाता है। चूहे और मेंढक की ये दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता बहुत गहरी होती गई। गहरी होने के साथ साथ वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई, क्योंकि उनके दरमियान फिर रोज़ाना बात होती थी। सुबह को उनका एक टाइम मुकर्रर होता था कि हमने इस वक्त मिलना करना है। फिर जब वो मिलते थे बहुत सारी बातें करते थे, एक दूसरे को दुख दर्द सुनाते थे, अपने सारा गुजरे हुए दिन का अहवाल एक दूसरे को बताते थे। खैर अब वो सिर्फ दिन में एक दफ़ा मिलते थे, सुबह का टाइम उन्होंने जो मुकर्रर किया हुआ था। उनके लिए अब सिर्फ एक दफ़ा मिलना बहुत मुश्किल था। वो कहते थे हम जब हमें एक दूसरे की याद हम एक दूसरे को मिल लिया करें, मगर ऐसा कौन सा तरीका हो कि हम एक दूसरे को मिल लिया करें। उनके लिए मुश्किल बायस ये था कि जो चूहा था वो तो ज़मीन पर रेंगने वाला एक जानदार था या जानवर था, मगर जो मेंढक है वो तो पानी में रहने वाला जानवर है। दोनों की ज़िंदगियाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। चूहा ज़मीन पे रहने वाला है और मेंढक जो पानी में रहने वाला। इस वजह से इन दोनों की मोहब्बत या इन दोनों की दोस्ती आपस में समझ नहीं थी आती। ये आपको बताने का मकसद ये है कि कंपैरिजन करें कि कैसे हम साथी ज़िंदगी में चुन सकते हैं अपने ज़िंदगी के सफ़र। ये मोहब्बत नहीं रही, अब ये उनका इश्क हो जाता है। अब वो इश्क इस हद तक बढ़ जाता है कि क्या ही बताऊँ आपको। दिन में एक बार मिलना उनके इश्क ने गवारा नहीं किया। अब वो दोनों बैठ जाते हैं और कुछ सोचने लग पड़ते हैं कि हम ऐसा क्या तरीका करें कि जब हमें एक दूसरे की याद आए तो हम दोनों एक दूसरे को कोई बुलाएं, या किस तरह बुलाएं कि हम दोनों फौरन मिल लें। खैर चूहा वहाँ पर कहता है कि मेरे पास एक तरकीब है कि हम मोटा धागा लेते हैं, एक मैं अपने पाँव से बांध लेता हूँ, एक तुम्हारे पाँव से बांध लेता हूँ। जब मैं उसे खींचूंगा तुम समझ लेना कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ और मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। मेंढक ने कहा कि मुझे ये तरीका मुनासिब नहीं लगता, मगर फिर भी मेंढक उस तरीके को मान लेता क्योंकि इश्क था। तो खैर जिस तरह उन्होंने सोचा था बिल्कुल उन्होंने वैसे किया कि धागा लिया मोटा और एक दूसरे के पाँवों को बांधा, और अब वो चूहा अपने रास्ते और मेंढक अपने रास्ते। अब चूहे को जब याद आती, चूहा अपने पाँव को खींचता, जिसकी वजह से वो डोरी भी खींची जाती जो मेंढक के पाँव के साथ बांधी थी। मेंढक समझ जाता कि चूहा मुझे याद कर रहा है। मेंढक बाहर आता और चूहे से मुलाकात करता, फिर चला जाता। अब जब मेंढक को याद आती, मेंढक भी ऐसे करता कि मेंढक फौरन आ जाता और धागे को हिलाता, और चूहे को भी इशारा हो जाता कि मेंढक का मिलने को दिल कर रहा है। अब ये सिलसिला चलना शुरू हो गया। ऐसी जिसकी याद आती वो हिलाता और वो आ जाता और मुलाकात हो जाती। ये इश्क अब अपनी इंतहा को पहुंच रहा था। एक दिन चूहा बैठा था कि चील आप पहुंचती है, और अब यहाँ पर ये बिल्कुल वैसे ही सीन क्रिएट हो रहा है कि जैसे दुनिया में होता है कि आशिक अपनी महबूबा से मिलने जाता है और पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि चील पहुंच जाती है और चील चूहे को पकड़ लेती है। चील जब चूहे को लेकर जाती है तो चूहे के पाँव के साथ जो धागा बांधा होता है वो खींचा जाता है। जब वो खींचा जाता है तो मेंढक समझता है कि चूहा मुझे बुला रहा है, मेंढक बाहर दौड़ता है। जब मेंढक बाहर दौड़ता है तो मेंढक उस धागे के साथ ही चला जाता है जहाँ तक चील जाती है। अब चील एक वीरानी वाले इलाके में जाकर या जगह पर जाकर दोनों को अलग-अलग शिकार करके मार देती है या खा लेती है। तो बात ऐसे थी कि यहाँ पर वो दोनों पकड़े जाते हैं और दोनों एक दूसरे की मौत का बायस बन गए। समझाने का मकसद ये है कि ज़रा ध्यान से साथी चुनिए अपने लिए।
وہ دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ لائف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے، بڑے دھیان سے چنیں، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کسی انسان کو اندر داخل ہو کر تو نہیں دیکھ سکتے، مگر کچھ زاویے کے مطابق دیکھا جائے تو آپ چننے کا اختیار آپ کے اپنے پاس ہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوست احباب سے شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ میں دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔